नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राज कंपटीशन पॉइंट पे स्वागत है। और आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जूनियर लेवल के कैट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा जूनियर लेवल की 4000 वैकेंसी जो आने वाली हैं तो उनके एग्ज़ाम पेपर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों है, आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो चार ऑप्शन है, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बाबर ने। दोस्तों, आराम बाग का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1528 इसमें बनवाया था। कब बनवाया था? 1528 में। और प्रारंभ में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके शव को आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर के शव को अफगानिस्तान काबुल में दफनाया गया। आराम बाग एक फारसी उद्यान है जिसका अर्थ है आराम का बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन दोस्तों है, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चार ऑप्शन है, जीके गोखले, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, गांधी जी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई और भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से अभिप्रेरित था। और ये आंदोलन भारत में लगभग वर्ष 1916 से वर्ष 1918 के बीच लगभग 2 वर्ष तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो चार ऑप्शन है, जल्लड़, बिल्हड़, कल्हड़, कालिदास। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कल्हड़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी नामक पुस्तक में वर्णित किया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? राज तरंगिणी। और ये पुस्तक संपूर्ण कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो चार ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन इल्तुतमिश। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश से संबंधित था। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सुमेलित कीजिए। तो राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, एमजी रनाडे, आर्य समाज। तो दोस्तों अगर हम बात करें राजा राममोहन राय की, तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई वर्ष 1828 में। तो राजा राममोहन राय का संबंध किससे हो जाएगा? ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विवेकानंद। तो विवेकानंद का संबंध किससे हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में। और सी है, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वह है आर्य समाज से। दयानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। और डी है दोस्तों, एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे का जो राइट आंसर संबंधित हो जाएगा वो हो जाएगा प्रार्थना समाज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, एनी बेसेंट, मैडम भिगामी कामा, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदर। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी,
मैडम वी काजी कामा, बिल्कुल सही है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गिरनार के उपशासक पुष्यगुप्त वैश्य से करवाया था। बाद में अशोक ने इसका पुनरुद्धार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पुष्यभूत राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आहार संस्कृति। दोस्तों भारत की ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में आहार संस्कृति सबसे प्राचीन ग्रामीण संस्कृति और आहार संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के आहार, बालापस, गिल्लुंड आदि स्थल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत 16 महाजनपद व गणराज्यों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता वालुका स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया कई बार है। यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्षोमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोमंडल। दोस्तों क्षोमंडल वायुमंडल में की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है तो दोस्तों है ऑप्शन डी, सतलुज। सतलुज नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका प्रभाव अंतर्निहित पर्वत स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह को बनाए रखती है। कई हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती उत्पत्ति के अन्य उदाहरण जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है और कोशी आदि पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं? तो दोस्तों स्थलमंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो क्यूरोशियो, कनाडी, क्यूराइल, लैब्राडोर। यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, क्यूरोशियो एक गर्म धारा है। अगला प्रश्न दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो है जल परिवहन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है गोदावरी नदी निकलती है तो अमरकंटक से, बैतूल से, नासिक से, महाबलेश्वर से। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, नासिक से। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी जिसे वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है
निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, केवल बी, यानी कि शांत व स्थिर वायु। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मेघालय का पठार विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार, अरावली, हिमालय, तिब्बत का पठार। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर वी.एन. राव। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है वर्ष 1976 में। दोस्तों जो मूल कर्तव्य हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें, कौन से में, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है। दोस्तों पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? 73वां। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए, बी, सी, यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ये थे सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए और जूनियर की 4000 वैकेंसी जो आने वाली हैं तो उनके एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इससे आपको हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।